वैशाली लोकसभा सीट जो एक खास विरासत से आती है, विरासत को समेटे हुए है, लोकतंत्र की जननी कहलाती है वैशाली। इस लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे कि एनडीए और इंडिया के बीच कैसा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। पहले उनकी सभा मोतीपुर चीनी मिल स्थित होनी थी, जो वैशाली संसदीय क्षेत्र में आता है। अधिकारियों के एक ग्रुप का दौरा भी हो गया था, सभा स्थल का निरीक्षण भी हो गया था, लेकिन अचानक बीजेपी ने अपना प्लान बदल दिया और वैशाली संसदीय क्षेत्र से सभा शिफ्ट कराकर पताही में रख दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या वैशाली संसदीय क्षेत्र एनडीए के लिए फंस गई है? क्या वैशाली संसदीय क्षेत्र एनडीए के लिए मुश्किलों से भरा हो गया है? क्योंकि इस सीट पर राजपूत बनाम भूमिहार के बीच सियासी संघर्ष देखने को मिल रहा है। वर्षों तक इस सीट पर राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई रही। वैशाली संसदीय क्षेत्र में 1977 से लेकर 2019 के बीच 12 बार चुनाव हुए। 2 बार भूमिहार उम्मीदवार, 10 बार राजपूत उम्मीदवार जीते। सबसे ज्यादा 5 बार रघुवंश प्रसाद सिंह जीते, जिन्हें वैशाली के प्रतिनिधित्व का मौका मिला और जिन्होंने इस देश को मनरेगा का मॉडल दिया। अब सवाल यह कि प्रधानमंत्री का सभा मोतीपुर से पताही क्यों शिफ्ट किया गया? क्या वैशाली सीट फंसी हुई है? क्योंकि वैशाली सीट को लेकर बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी ऐसा आया है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सीट एनडीए के लिए टफ सीट है, मुश्किल से भरी ये सीट है, जहां एनडीए को महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। यानी कुछ सीटें जो बिहार में है, जहां एनडीए को भीषण चुनौती मिल रही है आरजेडी, कांग्रेस व लेफ्ट पार्टी से, उनमें एक सीट वैशाली की भी है और इसीलिए प्रधानमंत्री की सभा पताही में रखी गई है। बीजेपी के कुछ नेताओं का ऐसा मानना है, सूत्र बता रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री की सभा किसी ऐसी सीट पर वो नहीं कराना चाहते हैं जहां संघर्ष ज्यादा है, या यूं कहें जहां चुनाव में हारने का भी खतरा है। वैसे नतीजे 4 जून को आएंगे। सियासत में एक लम्हा कई सदियों के बराबर होता है, एक लम्हा में सब कुछ बदल जाता है। बीजेपी के कुछ नेता व कुछ कार्यकर्ता दबी जुबानी कहते हैं कि वैशाली की संसदीय क्षेत्र मुश्किलों से भरी हुई उनके लिए जरूर है और इसी को लेकर बीजेपी और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो लड़ाई है, उसी को देखते हुए शायद ये मामला प्रधानमंत्री की रैली मुजफ्फरपुर शिफ्ट की गई है। आपको बता दें कि वैशाली संसदीय क्षेत्र से वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हेलीकॉप्टर छाप से चुनाव लड़ रही हैं, तो राजद ने मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारा है, जो एक्स एमएलए है, वह लालटेन के छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब वैशाली में हेलीकॉप्टर उड़ेगा या लालटेन जलेगा, ये तो 4 जून को पता होगा, लेकिन वैशाली की सीट जरूर फंसी हुई है और इसी कारण प्रधानमंत्री की सभा मुजफ्फरपुर में शिफ्ट कराई गई है। बीजेपी सेंट्रल लीडर कोर कमेटी ये नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री का शाह दौरा हो, वहां पार्टी गठबंधन मुश्किल में आए, उसके लिए सीट जीतना मुश्किल हो, इसलिए प्रधानमंत्री की सभा मुजफ्फरपुर में भी कराई जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर सीट पर बीजेपी ने राजभूषण निषाद को खड़ा किया है। यह सीट एनडीए के लिए बहुत आसान है। मुजफ्फरपुर की सीट, हालांकि अजय निषाद चुनौती तो दे रहे हैं, कुछ जगहों पर मतदाताओं का ऐसा कहना है कि मुजफ्फरपुर सीट पर भी एनडीए को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो जातीय समीकरण है उसमें राजभूषण निषाद ये सीट जीत सकते हैं। अब वैशाली सीट पर वीणा देवी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर जो निवर्तमान सांसद है उन्हें भीषण विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह सड़कों का समस्या हो, चाहे वे कुछ लोग पुलिया की समस्या की बात करते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों से जब हमने बातचीत की तो ऐसा कहना है कि वे 5 साल हमसे दूर रहीं, वे जनता के बीच नहीं आए। कुछ लोग जो बेबाक राय रखते हैं, उन्होंने सीधे कहा कि मुन्ना शुक्ला उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, इसलिए हम मुन्ना शुक्ला के साथ खड़े हैं, जबकि वीणा देवी हमसे दूर रहती है, वे सिर्फ चुनावों के वक्त आती है, ऐसा लोगों का कहना है। जितनी मुंह
उतनी बातें। और ये बीना देवी के लिए परेशानी का सबब है। एक एंटी इनकम्बेंसी बीना देवी के खिलाफ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि एनडीए के लिए सीट फंसी हुई है। और शायद बीजेपी नेतृत्व ने यही सोचकर प्रधानमंत्री का सभा मुजफ्फरपुर में करा दिया और कराने की तैयारी है 13 मई को, क्योंकि इस बात का ख्याल बीजेपी रख रही है कि प्रधानमंत्री के स्ट्राइक रेट पर कोई असर ना पड़े। वैशाली के मंच पर बीना देवी होंगी भी प्रधानमंत्री का, हो भी सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री का मैजिक वैशाली के कुछ लोगों के में है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बीना देवी से एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं और मुन्ना शुक्ला के पक्ष में लोगों का ऐसा मानना है कि वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। अब जातीय समीकरण वैशाली का जो है वे आरजेडी को सुकून दे रहा है, उसे लग रहा है कि ये सीट हम जीत लेंगे। पहला मुस्लिम और यादव कोर वोटर है आरजेडी के, वे पूरी तरह से आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। तेजस्वी यादव ने अब एक नई रणनीति बनाई है, वे भूमिहारों को सवर्णों में अपनी ओर जोड़ रहे हैं और इसलिए मुन्ना शुक्ला जो कैंडिडेट है उनके साथ भूमिहार पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आ रहे हैं, यानी यादव, मुसलमान और भूमिहार। इसके अलावा मल्ला वोटर जो है वे भी पूरी तरीके से मुकेश सहनी के साथ है और इसलिए मुकेश सहनी चूंकि महागठबंधन में है, वे मुन्ना शुक्ला के साथ नजर आ रहे हैं। कुछ पंचायतों में बातचीत जब हमने की तो हमने ये पाया है, यानी इस बार वैशाली में MYBM का फॉर्मूला काम कर रहा है, यानी मुस्लिम, यादव, भूमिहार और मल्ला पूरी तरह आरजेडी महागठबंधन के साथ इंटैक्ट दिख रहे हैं, जिससे ये सीट, वैशाली की सीट इंडिया गठबंधन जीत के पक्ष में नजर आ रहा है।